जो आप देख रहे हैं ये बिहार में आज की वारदात का दृश्य है। सासाराम में पुलिस वालों पर हमला हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि ये आज का बिहार है। अस्पतालों में नेताजी की दादागिरी से परेशान हो एम्स के डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। कल पटना के जालीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में 14 साल की बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी। माता पिता नौकरी पर गए थे। दिन दहाड़े दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई। बेड पर ही उन्हें जला दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई होगी और विरोध किया होगा, तो अपना गुनाह छुपाने के लिए दोनों को मार डाला गया। पिछले दिनों गया जिले में एक 26 वर्षीय महिला को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान उसके साथ गैंग रेप किया गया। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मैं खुद बिहार का हूं। बिहार में अपराध एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कारण है बिहार की राजनीति का अपराधीकरण। आज बिहार इस स्थिति में कैसे पहुंचा, हम इसके कारणों पर विचार करेंगे। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार विकास कुमार झा। आप हमारे साथ बने रहें। पिछले महीने घटी अपराध की कुछ प्रमुख घटनाओं पर देखें हमारी संवाददाता महिमा चौधरी की ये रिपोर्ट। 17 जुलाई की सुबह करीब 7:15 बजे पटना स्थित पारस हॉस्पिटल के आईसीयू रूम नंबर 209 में 5 सशस्त्र बदमाशों ने अपराधी चंदन मिश्रा को 30 सेकंड के अंदर 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें अपराधी बेधड़क अंदर जाते हुए और हत्या को अंजाम देकर बाहर आते हुए देखे और वो रिवॉल्वर लहराते अस्पताल से निकलकर मोटरसाइकिल से चलते बने। पुलिस के अनुसार हमलावर तौसिफ उर्फ बादशाह और 4 अन्य कोलकाता में पुलिस एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए। इसके बाद सुरक्षा में गंभीर चूक पाए जाने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए। पुलिस का मानना है कि यह हत्या पुराने गैंग वॉर की देन है, जब चंदन और शेरू कभी साथी हुआ करते थे, फिर दुश्मन बन गए। यह अत्यधिक योजनाबद्ध शूटिंग थी, जिसमें अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाया। पटना में 13 जुलाई की दोपहर एक ऐसी वारदात हुई जिसने रिश्तों की मर्यादा और कानून की गरिमा को झकझोर कर रख दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई और जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ एक ऐसी साजिश का जिसमें शामिल थे वही लोग जिनसे विश्वास की उम्मीद की जाती है। दोपहर करीब 3 बजे पटना के महेंद्रू इलाके में एक चाय की दुकान से लौट रहे थे वकील जितेंद्र कुमार। तभी बाइक सवार 2 हमलावर आए और बिना कोई चेतावनी दिए उनके सिर और छाती में लगातार 3 से 4 गोलियां दाग दी। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार को पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जैसे ही वारदात की खबर फैली, पटना पुलिस हरकत में आई। 24 घंटों के भीतर 8 लोगों को गिरफ्तार किया और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। इस हत्या की साजिश रची थी खुद वकील की बड़ी बेटी के प्रेमी मोहम्मद शोएब ने। शोएब से बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन पिता इस रिश्ते से नाराज थे। शोएब ने 1.5 लाख की सुपारी दी थी। हत्या के लिए शूटर आदित्य कुमार और बाइक सवार निरंजन कुमार को लगाया था। घटनास्थल से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। पूछताछ में यह भी पता चला कि मुख्य शूटर को केवल 10,000 रुपए ही मिले थे, क्योंकि सुपारी की शेष रकम घटना के बाद दी जानी थी। 4 जुलाई की रात पटना के गांधी मैदान के पास भाजपा नेता और व्यवसायी गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की तह में गए तो सामने आया कि जमीनी विवाद में आरोपी अशोक शाह ने सुपारी देकर मर्डर करवाया था। शूटर उमेश यादव को पुलिस ने दबोचा और जांच में खुलासा हुआ कि अशोक ने ही वारदात की साजिश रची थी। 13 जुलाई को दिन दहाड़े सरमेरा हाईवे पर बाइक सवार हमलावरों ने भाजपा किसान मोर्चा के नेता सुरेंद्र केवट को गोलियों से छलनी कर दिया। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह हमला किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या राजनीतिक साजिश, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। 7 जुलाई की रात बिहार के पूर्णिया जिले के टेटमा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने हमारी सामाजिक चेतना पर गहरे सवाल खड़े कर दिए।
यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के कुछ लोगों ने एक महिला को डायन करार दिया और इसी आरोप के आधार पर उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पहले महिला पर हमला हुआ, फिर उसके पति, बेटे, बहू और मासूम पोते तक को नहीं बख्शा गया। सभी को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद हमलावरों ने शवों को जलाने की कोशिश की ताकि सबूत मिटाए जा सके। मृतक एक आदिवासी समुदाय से थे। घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। धन्यवाद महिमा। अब हम जानते हैं बिहार की राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार झा जी से। नमस्कार सर, पॉलिटिकल बाजार में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति के अपराधीकरण के बारे में आप कुछ बताएं। नमस्कार, मैं विकास कुमार झा। दरअसल राजनीति से आशय अंततः जाकर पहुंचता है सत्ता पर। राजनीति तो अपनी जगह पे है, लेकिन अंततः राजनीति का उद्देश्य भी होता है सत्ता तक पहुंचना। और सत्ता और अपराध का बहुत प्राचीन रिश्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ये कोई मैं बहुत नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं। तो सत्ता और अपराध का बहुत ही प्राचीन रिश्ता रहा है। पुराने जमाने के राजे, रजवाड़े, सम्राट, नवाब, जमींदार, आप जब इतिहास की वीथियों में जब घूमेंगे तो आप दहल उठेंगे कि उस जमाने में किस तरह की रोमांचक घटनाएं हुआ करती थी। इन सम्राटों, राजे, रजवाड़ों की राह के रोड़े जो भी बनते थे, उन्हें बहुत चैन से ऊपर विदा कर दिया जाता था और कोई एक आहट भी नहीं होती थी। आजकल तो आहट भी होती है। 80 का दशक मैं आपसे वहां से शुरू करता हूं कि 80 का दशक, क्योंकि आप स्मरण करिए कि 74 का जेपी का आंदोलन और वो छात्र आंदोलन चलता रहा और जब 80 में श्रीमती गांधी दोबारा शासन में आई, कांग्रेस लौट गई। तो ऐसे में जब 80 की जो शुरुआत हुई थी वो बड़ी दारुण हुई थी और वह ऐसा विचित्र परिवर्तन प्रकट हुआ कि जिसमें बहुत से निर्दलीय विधायक बिहार विधानसभा चुनाव में आए थे जीतकर। उसके बाद वैशाली से वीरेंद्र सिंह महोबिया, विनोद सिंह पलामू से, उस समय में झारखंड बिहार एक ही था, सरदार कृष्णा सिंह जहानाबाद से। तो ये ताना बाना था। लेकिन मैं आपको बताऊं विशेष रूप से कि किसी दल ने इनको नहीं चुना था, समाज ने चुना था। और समाज ने कुछ ऐसे आपराधिक व्यक्तित्वों को, गुंडों को, हिंसक लोगों को चुनकर विधानसभा में बिठाया था जिनके नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी तरह वीरेंद्र सिंह महोबिया का ये आलम था कि एक तरफ तो वो एक कीर्तन मंडली भी चलाते थे, ऑल इंडिया कीर्तन संघ के वो अपने को अध्यक्ष भी बताते थे। रात भर वो जंदाहा से मिले थे निर्दलीय और अपने 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनते थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक पागल हाथी ही खरीद लिया था और पागल हाथी पर घूमते थे। अब महोबिया से टकराने का मतलब था खुदा के पास जाना है। तो इस तरह से एक लंबी सूची बनी 80 में, जो निर्दलीय आजाद विधायकों की एक जमात थी जो बिहार में चुनकर बदकिस्मती से आई थी और वह एक बड़ा कैटलिस्ट बना। 77 के आंदोलन के बाद डाकुओं का एक झोंका आया बिहार में और रोहतास से लेकर के चंपारण तक चला। उसके बाद जब डाकुओं को अपदस्थ किया नक्सल्स ने और डाकू गिरोह विलीन हो गए, एक तो प्रशासन की मार से, दूसरा हालात ने, नए नए नक्सल गिरोह आए और उन्होंने मिडिल बिहार खास करके अपनी गतिविधियां शुरू की। नक्सल भी साफ हो गए। बाजारवाद ने डाकू, नक्सल सबका सफाया कर दिया। दूसरी चीज यह है कि इन दशकों में जो अपराधी तत्व थे वो लोग भी पॉलिटिक्स में, सत्ता में बहुत कंफर्टेबली सेटल कर गए। वो लोग मर्डर कराते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे हिस्ट्री सीटर्स बिहार विधानसभा से लेके बिहार से जो निर्वाचित हैं उन पे भी बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं। लेकिन अब वो कंफर्टेबल है, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, उनको कोई हिकारत की नजर से नहीं देखने वाला है। बिहार का समाज भी ऐसा ही कबीलाई मिजाज का समाज रहा है। इसने अपराधियों को भी बहुत शान से चुना और कहते भी कि हमारे प्रतिनिधि अनंत सिंह हैं, हमारे प्रतिनिधि अमुक जी हैं जिन पर कि 100 मर्डर के केस लगे हैं, उनकी शान है ये। तो इस तरह से आज के दौर में
अपराधीकरण एज सच राजनीति में मैं समझता हूं कि यह विषय ही बहुत ही इररिलेवेंट हो गया है। यह विषय अब बहुत चर्चा के केंद्र में नहीं है। वह एक अपराधीकरण का विषय इतना ठंडा पड़ चुका है बाजारवाद के इस दौर में कि किसी को फुर्सत भी नहीं है कि ये बैठ करके गिने कि ये अमु गुंडा है या ये अपराधी है, कि इनके ऊपर 100 हत्याओं के केस लदे हुए हैं, या कोई अब मसला नहीं रह गया है। तो अब आज का बिहार एक बहुत अपराध के मामले में सैचुरेटेड बिहार है। यहाँ की धरती रक्त से इतना भीग चुकी है कि बिल्कुल सैचुरेट कर गई है यहाँ की धरती। और अब देखें कि यह आगे के दशक में क्या मोड़ लेता है, लेकिन अभी हम सब चौराहे पर ठिठके पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने विस्तार से लोगों को जानकारी दी। विकास झा सर ने एक बात तो साफ कर दी, अपराध की दुनिया से विधानसभा तक पहुंचे नेताओं की बिहार में भरमार है। कितने नेताओं पर किस किस तरह के आपराधिक आरोप हैं, ये अंगुली पर नहीं गिने जा सकते। कई तो लूट, हत्या, बलात्कार के साथ वेश्यावृत्ति तक कराने के आरोपी हैं। ऐसे नेताओं के बारे में जाने अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।